अगर हम अपने भारत के संविधान को संक्षिप्त रूप में समझना चाहें तो हमें संविधान की प्रमुख विशेषताओं को देखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। सबसे पहली विशेषता है, हमारा संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए, संविधान को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक लिखित संविधान, एक अलिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे अमेरिका का संविधान और अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान भी लिखित संविधान है और ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, विविधता भी बहुत ज़्यादा है और साथ ही संविधान सभा में बहुत सारे कानूनी विशेषज्ञ थे। साथ ही संविधान में प्रशासन और शासन दोनों के बारे में लिखा गया है, इसीलिए भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान बन गया। दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से विहित। भारत के संविधान को बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ली गई है, जैसे अमेरिका के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इन अलग अलग देशों के संविधानों से कुछ इंपॉर्टेंट बातें ली गई है और साथ ही भारत शासन अधिनियम 1935 से भी बहुत सारी बातें ली गई है। तीसरी विशेषता है नम्यता और अनम्यता का समन्वय। इसका मतलब क्या होता है? अनम्यता मतलब कठोर और नम्यता मतलब कोमल। तो भारत का संविधान कोमल भी है और कठोर भी है। कठोर कैसे है? भारत के संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनको बदलना, जिनमें संशोधन करना बहुत मुश्किल है, उसकी प्रक्रिया बहुत मुश्किल है, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको आसानी से संशोधित किया जा सकता है। तो भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का समन्वय है। चौथी विशेषता है संघीय व्यवस्था एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ। इसका मतलब क्या होता है? संघीय व्यवस्था मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें सारी शक्ति एक ही लेवल पर न हो, शक्तियों का बंटवारा हो। जैसे भारत में सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं है, बल्कि अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें भी है और शक्तियों का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किया गया है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा संसद में भी 2 सदन है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो एकात्मकता की ओर इशारा करती है, जैसे पूरे भारत के लिए एक ही संविधान है, पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय नागरिकता के साथ साथ अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी नागरिकता है। साथ ही केंद्र थोड़ा ज़्यादा ताकतवर है। राज्यों में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा किए जाते हैं। तो भारत का संविधान संघीय व्यवस्था के बारे में बताता है, लेकिन थोड़ा एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ। पांचवी विशेषता है सरकार का संसदीय स्वरूप। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले संसद का गठन होगा और उस संसद से फिर कार्यपालिका बनेगी। बेसिकली प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल संसद से ही आएगा और ये कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। छठी विशेषता है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। इसका मतलब क्या होता है? संसदीय संप्रभुता का मतलब है कि संसद कोई भी कानून बना सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है। संसद अपने आप में संप्रभु है, किसी के अंडर नहीं है। दूसरी ओर न्यायपालिका भी सर्वोच्च है। न्यायपालिका चाहे अगर संसद ने कुछ ऐसे कानून बना लिए हैं जो असंवैधानिक है तो न्यायपालिका उनको रिजेक्ट कर सकती है। तो भारत के संविधान में एक प्रमुख विशेषता है कि संसद की अपनी संप्रभुता है और दूसरी तरफ न्यायपालिका भी स्वतंत्र और सर्वोच्च है। इन दोनों का समन्वय है। नेक्स्ट विशेषता है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका बोले तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स होते हैं
वो स्वतंत्र है, वो किसी के अंडर नहीं है। ऐसे नहीं कि संसद के अंडर हो या प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के अंडर हो, नहीं, वो स्वतंत्र है। और साथ ही ये न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो एकीकृत है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही हाई कोर्ट है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट अलग और हाई कोर्ट अलग, नहीं, ये पूरा एक ही चैन चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स के अंडर ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। नेक्स्ट विशेषता है मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकार है। ये मौलिक अधिकार ये बताते हैं कि संसद या कार्यपालिका ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती है जिसकी वजह से नागरिकों के मौलिक अधिकार छीने जाए। अगर किसी वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर असर पड़ता है, उनके मौलिक अधिकार छीने जाते हैं, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट व्यवस्था है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोला जाता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। संविधान में बोला गया है कि राज्य यानी कि संसद और कार्यपालिका कोई भी नीति बनाते वक्त कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें कि आप नीति बनाओ तो इस प्रकार की बनाओ ताकि एक वेलफेयर स्टेट बन सके। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी बताए गए हैं संविधान में कि सभी नागरिकों को इन मौलिक कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत का संविधान कहता है कि भारत का कोई एक पर्टिकुलर ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। संविधान की निगाह में भारत के सभी धर्म समान है, हम किसी एक धर्म की ओर झुके हुए नहीं हैं। नेक्स्ट विशेषता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल या 18 साल से ऊपर का है उसको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, उसकी शिक्षा कैसी भी हो, अगर वो 18 साल या उससे ऊपर का है तो उसको वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट है एकल नागरिकता। भारत में सभी नागरिकों के लिए एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। ऐसे नहीं कि भारतीय नागरिकता के साथ साथ अलग अलग राज्यों के लिए भी अपनी अपनी नागरिकता है, नहीं, एकल नागरिकता है। नेक्स्ट विशेषता है स्वतंत्र निकाय। देखो, संसद अपने आप में स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। कार्यपालिका अपने आप में स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ये तो स्वतंत्र है ही, इसके अलावा कुछ और स्वतंत्र निकाय भी है, जैसे इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग। वो इस काम को करने के लिए स्वतंत्र है, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। इसी प्रकार यूपीएससी हो गया, अलग अलग राज्यों के जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे कि राजस्थान के लिए आरपीएससी, ये स्वतंत्र निकाय है। नेक्स्ट है आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन। अगर भारत में किसी भी प्रकार का कोई इमरजेंसी आए तो उससे सही तरीके से निपटने के लिए संविधान में कुछ आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं। इमरजेंसी जैसे नेशनल इमरजेंसी हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, कोई विद्रोह हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उससे निपटने के लिए नेशनल इमरजेंसी का प्रावधान है। इसी प्रकार स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, उसका प्रावधान भी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसका प्रावधान भी है कि ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो उनसे निपटने के लिए सरकार क्या क्या कर सकती है। नेक्स्ट प्रमुख विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। 3 लेवल पर गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार केंद्र लेवल पर, अलग अलग राज्यों के लेवल पर राज्य सरकार, और लोकल लेवल पर भी सरकार, जैसे पंचायत हो गया, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम हो गया। तो भारत के संविधान में त्रिस्तरीय सरकार, 3 लेवल की गवर्नमेंट का प्रावधान किया गया है। तो संविधान की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। इन 16 विशेषताओं को हमने देखा। बस इसी को ही जब डिटेल में पढ़ते हैं तो लगभग हम पूरे संविधान को
पढ़ लेते हैं। तो पूरे संविधान को पढ़ने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना होगा, जिनको हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। धन्यवाद।